बुशरा बीबी का एक किरदार सामने आया है, इख्तियार के लालच में तो हकीकत में अंधी हो चुकी है। अपनी जाती थोड़े से फायदे के लिए मुल्क को दाव पे लगा दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। फाइनल कॉल कई हवालों से फाइनल साबित हो रही है और जो तवक्को थी और कहा जाता था कि सरप्राइज सरप्राइज बुशरा बीबी का सरप्राइज, और जिस तरह की वो शख्सियत रही है माजी में, जिस तरह की बातें उनके हवाले से सामने आती रही हैं, गैर सियासी खातून और पता नहीं क्या क्या कह के उनको पेश किया जाता रहा। और जो किरदार उनका सामने आया है खुल के, एक भयानक किरदार, एक अफसोसनाक तर्ज अमल, और पूरी पार्टी को, पूरी सियासत को यरगमाल बना लिया, पीटीआई को। और सारे जो लीडर जिनका पूरा सियासी बैकग्राउंड भी है, सियासत करते माजी में हमें नजर आए हैं, इस मर्तबा बुशरा बीबी के पीछे सियासत से बहुत कोसों दूर चले गए। मार्च आप खैबर पख्तूनख्वा से आप लोग लेके निकलते हैं, कॉल पूरे पाकिस्तान की थी, बाकी तो कहीं से आपको लोग नहीं मिले, ना आपके लिए लोग निकले। और जिनको आप लेके आए हैं उसमें उनकी मजबूरियां हैं, कोई सियासी मुलाजम हैं तो कोई ज़ाती मुलाजम हैं। चूंकि हुकूमत के पास एक पावर होती है इख्तियार की, इक़्तिदार की, जो खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई हुकूमत के पास है, और सूबे के वसाइल आपने इस्तेमाल किए, और उसके बाद एक कल्ट वाला जो वहाँ एक माहौल, फिर आप एक जज्बातियत, मजहबी टच भी देना, लसानी टच भी देना, और एक अजीबो गरीब किस्म की जो मंतकें आप ढूंढने में माहिर हैं। आप एक मुश्तल हजूम, बल्कि इसमें जो ख़ास तौर पे अफ़गानी वो हमें नज़र आए। और अब तो उनके क्योंकि चीज़ें छुप नहीं सकती, फुटेजेस भी आ रही हैं, उनकी यहाँ मौजूदगी की जो प्रेजेंस उनकी है, उसके मामलात अब ओपन होंगे। गिरफ्तारियां जब होंगी तो फिर वो खुद, जैसे 9 मई में हुआ था, आपने देखा था, फिर बाद में सारी चीज़ें अनफोल्ड हुई, खुद सब ने बक बक करना शुरू की कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं। अभी भी यही होगा। इस्लामाबाद ये मुल्क चाहिए आपको, ये आपकी सियासत है। आप कंटेनर से खड़े होके दिखाने के लिए कि पुरअमन पुरअमन पुरअमन, हकीकत में आपने इंतशार की, फसाद की, ये तो 100% बलवाई, इसमें कोई और दो राय नहीं। और आपका जो पूरा एक सोशल मीडिया जो आपने प्लानिंग की थी पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने की, वो भी आपकी मुनज़्ज़म अंदाज में चल रही है। और हर इवेंट, खबर बाद में आती है, आप प्रोपेगेंडा पहले से शुरू कर देते हैं। एक वाकया होता है, रेंजर्स एहलकार जो फर्ज शनासी के लिए वहां मौजूद थे, आप के जो ये बलवाई थे, ये इंतशारी फसादी, गाड़ी चढ़ा दी, शहीद कर दिया। अभी वो खबर निकलती नहीं है और आपने उल्टा उसका एक बयानिया बना के आपके जो, और पता नहीं सर, यहाँ पे मैं बहाल माजरत से कहूंगा कि क्यों ये अभी तक मौजूद हैं सारे लोग, ये क्यों मौजूद हैं, ये प्रोपेगेंडा नेटवर्क्स, ये फेक न्यूज वाले। मौजूद से मुराद ये है कि इन पे हाथ, कानून की गिरफ्त अभी तक क्यों नहीं है। आज भी सबने यही देखा, यही लोग, कि जख्मों पे आप मरहम नहीं रख रहे, नमक छिड़क रहे हैं। फेक न्यूज को आप प्रमोट आपने शुरू कर दिया कि, और एक वक्त तो ऐसा आया कि लगना शुरू हुआ कि वाकई शायद ये कोई हादसा ऐसा हुआ है कि ये जो मुजाहरीन हैं या ये पुरतशद्दुद कारकुन हैं, ये उनकी तरफ से नहीं है। अदारों ने भी और हुकूमत ने भी फिर इस पे, जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा प्रोपेगेंडा, उन्होंने सब्र किया, सबूत इकट्ठे किए, वीडियोज आई, सीसीटीवी की वीडियोज आई, वो गाड़ी भी पकड़ ली, जिस जो हिट है वो गाड़ी बता रही है कि मैंने मारा है, मैंने हिट किया, वो गाड़ी मौजूद है, फुटेजेस भी आ गई, बंदा भी आ गया जिसने मारा। एनी शाहदीन खुद जो उनके साथी हैं पुलिस के और रेंजर के, वो भी आ गए।
एक गलतफहमी की बुनियाद पे एक वीडियो को आपने लेके प्रमोट किया। जर्नलिस्ट हैं मतीउल्लाह जान और दीगर, इमरान रियाज और सारे, साबर शाकर। तो जब पता चल गया, हो गया, तो रियासत ने फिर उस पर अवाम के सामने पिक्चर रखी, असल पिक्चर कि है हुआ क्या था। जो शोहदा हैं उनकी नमाज जनाजा अदा हुई, और वहाँ ये बहुत अच्छा हुआ कि वहाँ सियासी और अस्करी क़यादत उसने ना सिर्फ शिरकत की, फिर वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वो भी आया, और ये मैसेज बड़ा ज़रूरी था। अब हम आते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है और आगे क्या इस पे होगा। और जो बुशरा बीबी का एक किरदार सामने आया है, वो तो इक़्तिदार के लालच में, इख्तियार के लालच में तो हकीकत में अंधी हो चुकी हैं। अपनी ज़ाती थोड़े से फ़ायदे के लिए पूरे मुल्क को दांव पे लगा दिया। मुल्क की इकॉनमी क्या तशख़्ख़ुस रहा, क्या तासुर पाकिस्तान का बतौर रियासत पूरी दुनिया पे गया, और इस सियासत के नाम पे आप लोगों ने किया। बेलारूस का सदर यहाँ मौजूद है और आप हमलावर हो गए। एहतजाज था, रैली थी, आप जाते करते, आपको आने दिया जा रहा था। आपको संगजानी की के हवाले से भी आपने जनाब एक वादा किया, उसका पास नहीं किया कि हमें आने दिया जाए, और मुसलसल हमला आपकी तरफ से होता रहा। सबूत मौजूद है, गुलेलें आप लेके आए हैं, असला वहां पे मौजूद है, आंसू गैस के शेल। मतलब पहली दफा ये देखा जा रहा है, एक कुछ और एग्जांपल्स भी रही हैं, वो भी आप लोगों की पैदा करदा है। मुजाहरीन सूबे से सरकारी जो शेल है आंसू गैस के, वो हमें नजर आए, और आप फुल इक्विप्ड होके हमला करने की नीयत से ही आए। ये आपको लाशें चाहिए थी, मिल गई लाशें पाकिस्तान की कीमत पे, पाकिस्तान की इकोनॉमी की कीमत पे। एक इतनी मेहनत के बाद पाकिस्तान पटड़ी पे चढ़ा था, आपको बर्दाश्त नहीं हुआ, आपसे आ गया सुकून आपको। एक मुल्क के सदर, इतना बड़ा डेलीगेशन, और पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से एमओयू साइन हो रहे हैं। क्या तासुर गया पूरी दुनिया को। और आप एक इलाके से आए हैं ना, पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी तो है ही नहीं, और 10-15 हजार 20 हजार लगा लें, इस तरह तो इस मुल्क में 25 करोड़ की आबादी है, इतनी तंजीमें हैं, इतना यहां पे ग्रो हैं, हर किसी के पास ये ताकत है। आप तो सूबे में हुकूमत कर रहे हैं, वफाक में आप कर चुके हैं, ओपोजिशन में आप इस वक्त हैं। आप ये क्या मैसेज दे रहे हैं कि इस मुल्क में बस 15-20 हजार के फसादी इश्तिहारी इकट्ठे कर लें, धावा बोल दें और जो मर्जी मनवा लें। अगर हुकूमत ने, अगर अदारों ने इस दंगा फसाद के सामने सर झुकाया, कोई डिमांड, कोई एक डिमांड भी इनकी मानी, तो माजरत है, ये नहीं होना चाहिए, ये मिसाल अब नहीं बननी चाहिए। और जो जिम्मेदारान हैं, अब हल्की फुल्की मौसीकी नहीं, अब ले लें एक्शन, देखी जाएगी। बल्कि नागुजीर हो चुका है ये एक्शन, जो अब आपको लेना चाहिए, ये नागुजीर हो चुका है। कैसी सियासी पार्टी? ये सियासी पार्टी है, बार बार मौका, बार बार मौका, बार बार ढील, और आप फिर वहीं से शुरू होते हैं। इस्लामाबाद, डी चौक, मेरा तो ख्याल था कि इनको बैठने दिया जाता, जैसे मैंने पहले भी कहा, दे देते धरना। क्या था, कुछ नहीं मिलना था, जैसे पहले भी हुआ, लेकिन अब नहीं। अब धरना देने के लिए इनको इजाजत देना और धरने पे इनका बैठ जाना
ये और तबाही लाएगा। ये तो कहेंगे जनाब देखें हम हो गए कामयाब, हमने कहा था ये फाइनल कॉल है और हमारे आगे कोई नहीं ठहर सका, पूरी रियासत बेबस हो गई। अब धरने पर इनको बैठने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। और खबर आखिर में यही है कि इजाजत नहीं है। जवाबी कार्रवाई मुनज़्ज़म अंदाज से इस्लामाबाद में एक भरपूर ऑपरेशन की तैयारी। और जब आप ये वीलॉग देख रहे होंगे, हो सकता है वो उस वक्त तक ऑपरेशन शुरू हो चुका हो। चुन चुन के इस्लामाबाद में घुसने वाले इस टोले को शर्म अंगेज इनको तो जो काम किया, इनमें तो दहशतगर्द भी मौजूद हैं। और इसमें ये जो पहले तो था कि इंटेलिजेंस इदारों के पास ये रिपोर्ट थी, बिल्कुल हैं। जो उनका रवैया, जो तरीका बिल्कुल मौजूद है। एक चुन चुन के इनको ढूंढा जाए, एक एक गली से इस्लामाबाद की, एक एक, अगर किसी घर में छुपे हुए हैं, मार्केटों में है, सड़कों पे है, इन्हें एक तो पकड़ा जाए और गिरफ्तार किया जाए और बाहर धकेला जाए वापस। इससे कम की गुंजाइश नहीं है। और इस हवाले से एक बहुत भरपूर, चाहे उसमें अब चंद घंटे लगे, एक दिन लगे, 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, ये किस्सा अब एक दफा खत्म हो जाना चाहिए। वंस फॉर ऑल, दी एंड। हो गया ना, 3 दिन 4 दिन इस्लामाबाद बंद है, मत खोलें कोई एग्रीमेंट करके। हफ्ते के लिए भी ये सूरत हाल रहती है, चाहे पूरा मुल्क बंद करना पड़ता है, कर दें। मेजर ऑपरेशन, मेजर सर्जरी सियासी निजाम की, जमहूरी सिस्टम में पीटीआई की नागुजीर है। और इससे कम पे बात नहीं होनी चाहिए, वरना ये चीजें बार बार होंगी, बार बार होंगी। और 9 मई के केसेस का फैसला वो तो कर ही दें। ये 9 मई प्लस है, इस पे इसके जो नए केसेस हैं, इसका भी फास्ट ट्रैक केसेस अदालतों में चलने चाहिए। उसके लिए कुछ भी आपको कानून साजी करनी पड़ती है, करें, ढील नहीं, डील नहीं। और जो बुनियाद है फैज हमीद कोर्ट मार्शल से चीजें निकलेंगी, जाके मामला उधर ही जाएगा और फिर बुशरा बीबी तक आएगा। इमरान खान तो है ही, जो है रगड़ दें। कोई ऑप्शन ना देखें, कोई दिल में रहम ना लाएं, रहम की गुंजाइश नहीं है। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। इसमें रियासत को पीछे नहीं हटना। पीछे हटे तो फिर रियासत की रिट एक ख्वाब रह जाएगा, फिर भूल जाएं कि रियासत की रिट भी कोई चीज होती है। तो देखते हैं कि क्या होगा। जो ये खबरें हैं कि ये इस्लामाबाद से इन्हें हर सूरत में निकाला जाएगा, तो देखते हैं कि क्या बनता है इसका। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।